हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश। इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के नाम से भी जाना जाता है। हम इससे पहले काफ़ी चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि आईटीसी क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी क्या है, रिक्लेम कैसे करते हैं, क्लेम कैसे करते हैं, रिवर्सल कैसे होता है आईटीसी का। वो सारे वीडियोज़ आप ऊपर आई बटन में ब्लिंक कर रहा है सजेस्टेड वीडियोज़ में, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश क्या है। जब भी आप आईटीसी आपको मिलता है तो आईटीसी आप यूज़ करते हो अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी को कम करने के लिए। बट इन केस अगर आपने आपकी टैक्स जो लायबिलिटी है वो 50,000 है और आपको आईटीसी 5,000 है सपोज़ करिए, अगर आपके पास आईटीसी 3,000 है तो अपना 3,000 तो यूज़ कर लेते हो, बट आपको 2,000 कैश देना पड़ता है। तो ये जो कैश आप 2,000 दे रहे हो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कैश हो गया। तो इसी का सारा डिटेल सारा कुछ आपकी जीएसटी पोर्टल पे जो आपको लॉगिन आईडी मिलती है, आप उसे लॉगिन करते हो, सारा डिटेल्स वहाँ पे अलग से सेक्शन बन के रहता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का। हम इसको धीरे धीरे समझेंगे फिगर के साथ में। पहले तो आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपके जो टैक्स पेयर, जितना आपको टैक्स पे करना है उससे रिलेटेड जितने भी डिपॉजिट्स आपने कर रखी है, चाहे आप यूटी जीएसटी पे कर रहे हो, आईजीएसटी, सीजीएसटी या सेस वगैरह आप पे कर रहे हो, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपका जीएसटी पोर्टल पे कैश लेजर के सेक्शन में मेंशन होता है। इसको 5 पार्ट्स में, माइनर हेड्स में, 5 मेजर हेड्स बोल सकते हो या माइनर हेड्स बोल सकते हो, कैटेगराइज किया गया हुआ है। टैक्स का वहाँ पे सेक्शन होता है, इंटरेस्ट का सेक्शन होता है। टैक्स मतलब जो भी आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी बन रही है, जो टैक्स आपको पे करना है वो। इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है आपको वो पे करना है। पेनाल्टी, अगर आपके ऊपर कोई पेनाल्टी इम्पोज की जा रही है तो आपको वो पेनाल्टी वगैरह भी वहाँ पे करना पड़ सकता है। साथ में कोई अगर फ़ीस आपको देना है, या अगर आपको अदर कोई आपसे कैश लिया जा रहा है, अदर कोई फ़ीस, अदर कोई सेस लिया जा रहा है, तो उसका भी सेक्शन वहाँ पे होता है। ये सारे डिटेल्स आपको जीएसटी पोर्टल पे मिल जाते हैं। मैं इसका स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप जीएसटी वेबसाइट पे जाते हो तो किस तरीके से आप इसको एक्सेस कर पाओगे। आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। जो रजिस्टर्ड जीएसटी वाले हैं वही लॉगिन कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक आपके सामने प्रोफार्मा सोर्स कर लिया हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप लॉगिन करोगे जीएसटी पोर्टल पे अपने वैलिड क्रेडेंशियल के साथ में, ये वही कर सकते हैं जिनकी जीएसटी जो रजिस्टर्ड हो। साथ में आप सर्विसेज, जैसे आप अपने वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ में अगर आप लॉगिन करेंगे उसके बाद में आप सर्विस वाले सेक्शन में चले जाएंगे। ये देखो सर्विस वाला सेक्शन यहाँ पे है। जैसे सर्विस सेक्शन पे जाएंगे यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखने को मिल रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो हम पढ़ रहे हैं, साथ में टैक्स लायबिलिटी, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और यूटिलाइज आईटीसी कैश। तो हम ये सब तो नहीं, लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं तो इस पर डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से आपका वर्क करता है। जब आप इसको ओपन करते हो, देखिए 4th स्टेप है, वंस इलेक्ट्रॉनिक लेजर इज डिस्प्लेड। आपका इलेक्ट्रॉनिक लेजर जब डिस्प्ले हो जाता है तो अपना कैश बैलेंस देख सकते हो। किस डेट पे आपको देखना है वो डेट आप एंटर करोगे। उस डेट पे आप जैसे एंटर करोगे तो उस दिन का आपका कैश लेजर जो भी है, जितना आपने पे करना है, जितना आपने पे किया, वो सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया कि आप ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे जा कर के आपको जो कैश पे करना है या जितना आपने कैश कैश पे किया है उसका आप डिटेल्स सारा जीएसटी पोर्टल पे जा कर के आप चेक कर सकते हो। इसीलिए इसको ई वॉलेट भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। जिस तरीके से आप अपने वॉलेट में कैश रखते हो उसी तरीके से आप जीएसटी पोर्टल पे भी कुछ अमाउंट का, कुछ कैश के फॉर्म में आप जो है वहाँ पे अपने वॉलेट में आप जमा करते हो या रखते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। और फ्यूचर में नहीं तो आपको कैश एज अ कैश डिपॉजिट करना पड़ता है। तो कोई भी जीएसटी पेमेंट जो कैश के थ्रू आप पे कर रहे हो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करता है। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। तो जब भी आपका आईटीसी जो डिडक्ट हो जाता है, आईटीसी डिडक्ट करने के बाद जो आपकी बैलेंसिंग टैक्स लायबिलिटी बचती है, जब आप उससे पे करते हो तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। अब ये क्या चीज़ मैंने आपको बोला, कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं समझ में आएगा। जिनको नहीं समझ में आया मैं उनके लिए एग्जाम्पल लेके आई हूँ। अब आप समझो कि आपने आपको जीएसटी जो है वो पे करनी है। मतलब आपने कोई सामान खरीदा और उसके बाद आपने उस पर जो टैक्स पे किया हुआ था उसका आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। ठीक है, आईटीसी आपने क्लेम कर लिया 35,000 सपोज़ करो, और आपने उसी सामान को जब सप्लाई कर दिया तो उस पर जो जीएसटी आपने वसूली, जिसको आपने सप्लाई किया, तो उससे आपने जीएसटी लिया सेल्स पर कितना, 50,000। तो 50,000 आपको नहीं पे करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी आईटीसी आपने क्लेम किया 35,000 का। तो अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी, जो आपको 50,000 की आउटवर्ड लायबिलिटी है, उसको कम करने के लिए आप अपना आईटीसी यूज़ करोगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आईटीसी वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। आईटीसी वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ।
तो आईटीसी आप यहाँ पे अपना इस्तेमाल कर लोगे। फिर आईटीसी चूँकि 35,000 था आपके पास में, आपने पूरा यूज़ कर लिया, आपको 15,000 और जमा करना है, डिपॉजिट करना है। तो 15,000 आप कैश के फॉर्म में जमा करोगे। वो कैश क्या है? वो कैश यही है जो जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो आपका अपना खुद का एक कैश लेजर है, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको विंडो में दिखाया कि ये कैश आपका लेजर है। तो इस कैश लेजर में वहाँ पे सारे आपकी इन्फॉर्मेशन मौजूद रहते हैं कि आपने कितना कैश जो है वो डिपॉजिट किया हुआ है। अब देखो, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको विंडो के थ्रू देखते हैं कि विंडो में अगर आप 15,000 आपको डिपॉजिट करना है तो वो कैसा आपको विंडो लुकिंग कैसे दिखेगा। ये टाइम पीरियड है इस डेट को 15/6/2017 से ये टाइम पीरियड हो गया। इसके बीच में आपने जो कैश आपको डिपॉजिट करना है उसका डिटेल ये होगा। जो 15,000 पीछे हमने देखा जो आपको पे करना है ये वही है, 12,000 प्लस 3,000। 12,000 इनका इंटीग्रेटेड टैक्स था और 3,000 इनका सेंट्रल टैक्स बन रहा था। टोटल आप करोगे तो 15,000 आ जाएगा। ये भी सेम वही चीज़ है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। ये कुछ इसी तरीके से विंडो ओपन होकर के आता है। जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, जब भी वो कैश लेजर अपना ओपन करेंगे तो उसी तरीके का यहाँ पे डेट मिल जाएगा, कब उन्होंने डिपॉजिट करना है वो मिल जाएगा, रिपोर्टिंग डेट मिल जाएगी, रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, फिर टैक्स पीरियड अगर कोई टैक्स वगैरह पे करना है तो वो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट डिपॉजिट, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होता है कुछ उस तरीके से डिटेल्ड में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको पीडीएफ के फॉर्म में सेव कर सकते हो, चाहो तो एक्सेल के फॉर्म में सेव कर सकते हो ये सारी डिटेल्स को। अब देखो थोड़ा सा इसको और देखते हैं कि balance of electronic cash ledger utilized for payment of GST liability when offsetting GST liability. This is how it reflects on GST portal. GST portal पे आप अपनी जो liabilities को कम करते हो, डिपॉजिट करते हो, जितनी liabilities बनती है कुछ इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट होकर के आता है। जैसे कि आपको टैक्स पेएबल ये है, यहाँ पे थोड़ा धुंधला कर दिया गया हुआ है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। आपको 30,000 यहाँ टैक्स पे करना है इंटीग्रेटेड वाला, सेंट्रल टैक्स पे करना है 10,000, फिर स्टेट वाला पे करना है इतना, सेस करना है इतना, इंटीग्रेटेड आप क्या 18,000 है, आप पेड थ्रू आईटीसी। ये देख लो आईटीसी के थ्रू, मतलब आपके पास में इतनी आईटीसी है बची हुई है, आप अपनी आईटीसी यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। इंटीग्रेटेड आईटीसी आप 18,000 अपनी यूज़ कर ली, फिर आपने सेस इतना यूज़ कर लिया। ये आईटीसी आपने क्लेम किया था अपनी इनपुट लाइबिलिटी, जब आपने इनपुट लिया था मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त सामान की, तो उस वक्त आपने जो टैक्स पे किया था इनपुट वाला, तो उसी से आपने आईटीसी क्लेम किया था। तो इतना तो आपको आईटीसी मिल गया हुआ है। ये वही चीज़ें हैं गाइज़, पूरा जो अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया। तो आप जब इतना पूरा पे कर देते हो तो इसके बाद अगर आप लेस करोगे कि इसमें से इतना लेस करोगे तो अभी आपको जो इसमें से बच रहा है, मतलब 12,000 बच रहा है, तो 12,000 आपने 18,000 तो अपना यूज़ कर लिया, 12,000 आप पे कर दोगे कैश में। 10,000 आपका यहाँ बन रहा था, फिर उसके बाद अब किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है। यूटिलाइजेशन के लिए आप यूटिलाइजेशन वाला वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने अपना यहाँ पे यूज़ किया, 18,000 ये यूज़ किया, 7,000 यहाँ कैसे यूज़ हुआ, ये 7,000 कैसे यूज़ हुआ। टोटल इन्होंने कैश जो है वो 15,000 यूज़ किया। ये है आपका कैश वाला पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, कैश लेजर वाला। आप इसको बैलेंस चेक कर सकते हो यहाँ पे, उसके बाद फाइनल आप आगे सबमिशन कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होकर के आता है जीएसटी पोर्टल पे अपनी टैक्स लायबिलिटी को जब भी आप पे करते हो इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो इसी तरीके से विंडो ओपन होकर के आता है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैश लेजर क्या होता है। गाइस, ये एक तरीके का ई वॉलेट होता है जिसका स्टेटमेंट सारा कुछ आप जीएसटी पोर्टल पे जाकर के खुद चेक कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया होगा या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे से पूछ सकते हो। गाइस, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।